नमस्ते। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कम्युनिकेशन सिस्टम इन बिहार। बिहार में हम लोगों का कितने कम्युनिकेशन सिस्टम है, कितने प्रिंट मीडिया है, कितने न्यूज़पेपर हैं और कितने उसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, कितने हिंदी न्यूज़पेपर हैं, कितने मैगजीन निकलते हैं, कौन पत्रिकाएं कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कहाँ से निकलती थी, और वह जो है बिफोर इंडिपेंडेंस पत्र पत्रिकाओं की क्या स्थिति थी। क्या वह मंथली पेपर था, क्या वह मंथली पत्रिका थी, क्या वह फोर्टनाइटली थी, या वह जो है 6 मंथली थी, और वह जो है मास कम्युनिकेशन क्या है, टेली कम्युनिकेशन क्या है, रेडियो स्टेशन की क्या स्थिति है, दूरदर्शन की क्या स्थिति है, पोस्टल सर्विसेज की क्या स्थिति है। उन सब पर लेखा जोखा लेकर के मैं आज आया हूं। बिहार की संपूर्ण कम्युनिकेशन सिस्टम पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बराबर आते हैं। आइए मैं शुरू करने जा रहा हूं कम्युनिकेशन पर, जो बिहार के कम्युनिकेशन पर केंद्रित विषय वस्तु है, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बतला रहा हूं कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का सिस्टम रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रिंट मीडिया रहा है, जिसमें प्रिंट मीडिया में बहुत सारे आते हैं, जिसमें आपको मैं बतला रहा हूं न्यूज़पेपर है। सबसे प्रतिदिन जो आपको समाचार पत्र है वो आते हैं। उसके बाद आपको पत्रिकाएं आती हैं, मैगजीन्स आती हैं। उसके बाद मास कम्युनिकेशन में आपको टेली कम्युनिकेशन आता है, ऑल इंडिया रेडियो आता है, दूरदर्शन आता है, पोस्टल सर्विसेज आता है। ये सभी चीजें जो है कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। बिहार सिनेमा भी, हमारी इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी से बढ़ोतरी कर रही है। उसके बारे में भी हम संक्षिप्त जानकारी देंगे, जो बीपीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी आपको प्रिंट मीडिया के बारे में आपको बता देते हैं। आज भले ही इंटरनेट का जमाना आ गया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, लेकिन आप उस जमाने की बात हम कर रहे हैं जिस जमाने में नहीं आपको इंटरनेट था, नहीं सोशल मीडिया था, नहीं कोई विशेष टेलीफोन थे। उस समय न्यूज़पेपर सबसे प्रमुख संवाहक का काम करता था। समाज में संवाहक के काम करने में न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा योगदान था। मैं आपको सबसे पहला यहाँ कहना चाह रहा हूँ, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ बिहार जो है, या जो है आपको मुतह कोबरा था। मुतह कोबरा था, और यह जो एस्टेब्लिश हुआ आपको कबीरुद्दीन अहमद के द्वारा 1850 में सासाराम में एस्टेब्लिश हुआ था। हम लोगों का न्यूज पेपर, जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ बिहार जो है, मुतह कोबरा जो है, वह एस्टेब्लिश किया गया कबरुद्दीन अहमद के द्वारा 1850 में सासाराम में किए गए थे। आप यह बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, यह फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो था, और वो भी स्पेशली विशेष करके उर्दू बुक्स निकालते थे। तो यह जो है बहुत बड़ी चीज है। यह बच्चों को नहीं मालूम है कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बिहार में कहाँ एस्टेब्लिश हुए थे और कौन एस्टेब्लिश प्रेस का नाम था। तो वह था आपका मु- मुत कोबरा, मुतह कोबरा था। और यह जो है कबीरुद्दीन अहमद के द्वारा यह एस्टेब्लिश किए गए थे सासाराम में। चलिए उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ फर्स्ट टाइम
यह डेवलप किए गए थे न्यूज़पेपर, वह टेलर जो है, विलियम टेलर जो है, वह एस्टेब्लिश्ड किए थे। उसमें आपको बता देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। विलियम टेलर पब्लिश कराए थे अखबार ई बिहार, जो उर्दू न्यूज़पेपर था। 1856 में विलियम टेलर पब्लिश किए थे अखबार ई बिहार, जो यह आपका उर्दू न्यूज़पेपर जो था 1856 में हुआ था, और यह मंथली था। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे, क्योंकि इस सब के बारे में आप सबको कम जानकारी है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है कि मंथली उर्दू न्यूज़पेपर जो आपको था अखबार ई बिहार 1856 में यह एस्टेब्लिश किए थे। 1897 प्रथम स्वतंत्र स्वतंत्र अ, आपको यह रिवॉल्यूशन हुआ था, और उसमें प्रथम स्वतंत्रता का रिवॉल्यूशन जो हुआ था, और वह जो आपको विप्लव जो हुआ था, और उस विप्लव से पूर्व या 1856 में 1856 में हुआ था, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता देता हूँ, यह एक बात और ध्यान रखिएगा, यह हम सबके लिए बहुत जानकारी की चीज़ें हैं, और जानकारी की इसलिए है क्योंकि इससे बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुंशी सूरजमल और आपको राय सोहनलाल, वो पब्लिश्ड किए थे, आपको प्रकाशित करवाए थे अखबार अखबार ई अखियार, जो 1860 में हुए थे। उसके बाद आपको बता देते हैं चश्म ई इल्म न्यूज़पेपर जो थे, वह भी पब्लिश्ड हुए थे इन्हीं के द्वारा 1869 में। उसके बाद आया था नूरुल अनवार, जो हैं फर्स्ट डेली उर्दू न्यूज़पेपर और बिहार निकलवाए थे, और उसमें नूरुल अनवर वाज द फर्स्ट डेली उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ बिहार। ये नूरुल अनवर जो था, यह आपका आपको फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर है, और जो निकलवाने वाले जो थे, पब्लिश करने वाले थे, मोहम्मद हाशिम 1876 में फ्रॉम आरा से। तो आरा से फर्स्ट डेली उर्दू न्यूज़पेपर बिहार आपको निकला था, और उसमें निकालने वाले में थे मोहम्मद हाशिम, जो 1876 में आरा से निकलवाए थे। यह कितनी महत्वपूर्ण थी, नूरुल अनवर, यह आपका उर्दू न्यूज़पेपर था, फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर था। अब हम आते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में, बिहार हेराल्ड की बात हम लोग कर रहे हैं। बिहार हेराल्ड जो था फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ बिहार था, और यह 1875 में गुरु प्रसाद सेन निकाले थे। गुरु प्रसाद सेन निकाले थे। आफ्टर दिस इंडियन क्रॉनिकल वाज पब्लिश्ड फ्रॉम पटना इन 1881। तो ये गुरु प्रसाद सेन ने माने आपको पब्लिश करवाए थे 1875 में बिहार हेरल्ड। या जो आप देख रहे हैं बिहार हेरल्ड के, आप यहाँ बिहार हेरल्ड की जो चित्र देख रहे हैं, वह आपको दिखाई पड़ रहा हो, बिहार हेरल्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, उसका कवर है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जो है 20वीं सेंचुरी में आपका डेली न्यूज़पेपर जो आपका मदरलैंड मजहरुल हक के द्वारा निकाले गए थे, वह जो था मजहरुल हक के द्वारा द मदरलैंड। यह बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी की परीक्षाओं में यह निश्चित पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और निकलवाने वाले थे मजहरुल हक। बिहार स्टैंडर्ड जो हैं, और बिहार स्टैंडर्ड करके भी निकलवाए थे। जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे, देशभक्त लोग थे, देश के प्रति समर्पित लोग थे, उन लोगों ने निकलवाए थे। मैं 1894 में बिहार टाइम्स निकला था, फर्स्ट पब्लिश्ड फ्रॉम पटना, पटना से सर्वप्रथम पब्लिश्ड हुआ था,
और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा निकाला गया था। उसमें सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, महेश नारायण थे, नंद किशोर लाल थे, श्री कृष्ण सहाय थे। ये सब आपको प्रमुख व्यक्ति थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो बिहार जो राज्य बना उसमें इनकी बहुत बड़ी योगदान है। सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से सच्चिदानंद आपको लाइब्रेरी है, सिन्हा लाइब्रेरी कहा जाता है। उन्होंने अपनी ज़मीन, काफ़ी ज़मीन उन्होंने पटना के केंद्र में दे दिया। आज भी सिन्हा लाइब्रेरी चल रही है और उसमें हजारों हजार किताबें हैं जो यहाँ के विद्यार्थी शोधार्थी फायदा उठा रहे हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा का कई तरह के काम है, खास करके बिहार की स्थापना में, बिहार राज्य की स्थापना में सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसी समय जब बिहार टाइम्स की स्थापना हो रही थी, उसी समय आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बिहारी बिहारी जो है आपको पत्रिका जो है बिहारी जो है पब्लिश किए गए थे महेश्वर प्रसाद के द्वारा। महेश्वर प्रसाद के द्वारा आपको बिहारी पब्लिश किए गए थे। आप देख रहे हैं द बिहारी महेश्वर प्रसाद के द्वारा पब्लिश किए गए थे। यह जो है मैं आपको बता रहा हूँ महेश्वर प्रसाद के द्वारा, और यह जो बिहार टाइम्स है जो निकाले, बिहार टाइम्स जो सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण वगैरह सबके द्वारा निकाले गए थे, यह बिहार के डिमांड के लिए बहुत सेपरेट स्टेट के डिमांड के लिए बहुत बड़ा काम किया था। आवाज़ यही बन के उभरा था, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ 1912 की बात कर रहा हूँ। 1912 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। या जो है आपका डेली न्यूज़पेपर जो है, जो बिहारी न्यूज़पेपर है, वह कन्वर्ट कर गए जो आपको डेली न्यूज़पेपर के रूप में, और यह जो है 1927 के बाद इसका पब्लिकेशन स्टॉप हो गया। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 15 जुलाई 1918 को आपको बिहारी वाज रिप्लेस्ड बाय द सर्च लाइट। बिहारी जो है आपका सर्च लाइट के द्वारा माने समझिए रिप्लेस कर दिए गए, मीन्स उसके जगह पर सर्च लाइट आ गए। और सर्च लाइट के फर्स्ट एडिटर जो थे सैयद हैदर अली साहब। सैयद हैदर अली साहब सर्च लाइट के प्रथम संपादक रहे। 1930 में यह जो है डेली न्यूज़पेपर के रूप में आ गया। यह जो है बाद में डेली न्यूज़पेपर के रूप में आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ सर्च लाइट की पुरानी प्रति है जो हम आपको दिखा रहे हैं। कितना अच्छा है यह। आपको उस समय इंग्लिश में निकालना बहुत बड़ी बात होती थी। मैं आपको बता रहा हूँ 1924 में मोहम्मद यूनिस जो आपको फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे, उस समय 1935 एक्ट के अनुसार या जो है पहले उसका नाम जो होता था प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द नेशन हुए, तो वह जो है उनका नाम जो है अब चीफ मिनिस्टर होता है। लेकिन यह जो है आपको प्राइम मिनिस्टर के रूप में पहले कहे जाते थे, ठीक है ना। तो यह जो है आपको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार बने थे, मीन्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार मोहम्मद यूनुस 1937 में। तो मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने भी एक वीकली न्यूज़पेपर निकाला था, पटना टाइम्स, जो बाद में डेली न्यूज़पेपर आपका हुआ 1944 में। 1944 में डेली न्यूज़पेपर हुआ और यह पटना टाइम्स के नाम से वह पहले वीकली न्यूज़पेपर आया, पटना टाइम्स। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ द पब्लिकेशन ऑफ सर्च लाइट वॉज स्टॉप्ड इन द ईयर ऑफ 1985।
जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसी साल सर्चलाइट का बंद हो गए। और आपको सॉरी, यह 1985 है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, या जो है 1985 है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1885 में मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो यह जो है 1985 में यह आपको पब्लिकेशन जो हुआ था, सर्चलाइट का बंद हो गया। और वह सर्चलाइट जो है बाद में उसी जगह पर आपका हिंदुस्तान टाइम्स आने लगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो आपको 1985 में जब बंद हुआ, उससे पहले मुझे सर्चलाइट पढ़ने की आदत थी, हम पढ़ते थे। और इंग्लिश में सर्चलाइट निकलता था वहीं से, और वहीं से प्रदीप निकलता था, प्रदीप हिंदी में निकलता था। और आपको प्रदीप जो था हिंदी में था, हिंदी में निकलता था, हिंदी में। और इंग्लिश में जो निकलता था आपको सर्च लाइट निकलता था। मुझे ये दोनों पेपर पढ़ने का आदत थी। जब 1985 में बंद हुआ उसके बाद से आने लगा आपको हिंदुस्तान टाइम्स, और उसके बाद आया हिंदुस्तान आया। तो इसको ध्यान रखिएगा। पटना एडिशन ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया भी पब्लिश्ड होने लगा 1986 में। 1986 में इंग्लिश में टाइम्स ऑफ इंडिया आने लगा। हिंदी न्यूज़पेपर में सबसे पहला है आया बिहार बंधु आया। यह फर्स्ट वीकली है हिंदी न्यूज़ पेपर का। और यह जो है आपको इसका पब्लिश्ड हुआ बिहार शरीफ से 1872 में, बिहार शरीफ 1872 में। इसको ध्यान रखिएगा, बिहार बंधु, बिहार बंधु में दो शब्द है, बिहार और बंधु। यहाँ पर है पब्लिश्ड होने वाला जगह है बिहार शरीफ, तो ब वाला ध्यान रखिएगा, बिहार बंधु और बिहार शरीफ। इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये सभी बच्चे जानते हैं कि कोई भी काम होता है पटना से होता है, लेकिन आपने देखा है कि आरा का बहुत बड़ा योगदान है, बिहार शरीफ का बहुत बड़ा योगदान है, तो कई जगह से निकले हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ न्यूज़पेपर जो है इसका बाद में आपको 1874 में पब्लिशिंग जो हुआ है न्यूज़पेपर, यह बाद में पटना से हुआ। लेकिन यह स्टार्टिंग जो हुआ है 1872 में 2 वर्ष बिहार शरीफ से हुआ है, यह आपको ध्यान में रखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देने योग्य बातें हैं। केशव राम भट्ट और मदन मोहन भट्ट जो थे आपको बिहार बंधु यह निकालते थे। बिहार बंधु कौन निकालते थे? केशव राम भट्ट और मदन मोहन भट्ट जो बिहार बंधु निकालते थे। मैं आपको बता रहा हूँ हसन अली जो थे, हसन अली साहब जो फर्स्ट एडिटर ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर है। यह भी आपको ध्यान देने योग्य है कि यह पूछे जाएंगे फर्स्ट एडिटर कौन थे, तो इनको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सर सर्वहितैषी जो था, फर्स्ट डेली हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ बिहार था, जो पब्लिश्ड किए गए 1860 में। हिंदी बिहारी जो था, हिंदी बिहारी, मैं बार बार कहना चाहता हूँ बिहारी करके तो आप सुने हैं, हिंदी बिहारी जो था 1913 में हुआ। आर्यावर्त जो है 1941 में हुआ। सर्चलाइट जो हुआ, सर्चलाइट इन 1947 में, एंड नव भारत टाइम्स इन 1986 में यह आपको निकलना शुरू हुआ है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह जो आर्यावर्त है, यह दरभंगा महाराज के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 1941 में। आर्यावर्त से पहले इसमें आपको इंग्लिश में आता था, ठीक है ना, इंग्लिश में आता था, क्योंकि इंग्लिश में ही सबसे पहले शुरू किया गया। और उसके बाद जो है द इंडियन नेशन,
उसका नाम था द इंडियन नेशन। द इंडियन नेशन। द इंडियन नेशन। मैं आपको यह बतलाना चाह रहा हूँ, इंडियन ने आर्यावर्त बाद में आया है, जो और उसके पहले द इंडियन नेशन। दोनों इंडियन नेशन अंग्रेजी में निकलती थी, आर्यावर्त हिंदी में निकलती थी। और यह संजोग से द इंडियन नेशन के एडिटोरियल पेज में मुझे याद है कि कई आर्टिकल निकालने का मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ। उस समय एडिटोरियल पेज में मैं कई बार लिखा हूँ, कई टॉपिक्स को लिखा हूँ। आर्यावर्त में भी कई मेरे आर्टिकल पब्लिश्ड हुए हैं। तो मैं आपको इनसे बहुत जुड़ाव रहा। और यह आप जो देख रहे हैं अभी, दरभंगा महाराज का वहाँ बहुत बड़ा कैंपस था। और दरभंगा आपको जो अभी स्टेशन है उसी से जस्ट सामने दाहिने तरफ आपको था, जो अभी जो बुद्ध स्मृति पार्क है उसी के सामने था। बहुत बड़ा कैंपस था। तो वहीं पर यह एस्टेब्लिश था। और वह देखने ही से लगता था बहुत बड़ा और भव्य और दिव्य लगता था। दरभंगा महाराज के द्वारा जमीन और बिल्डिंग प्रदान की गई थी। और वह एक दरभंगा महाराज के द्वारा बहुत बड़ा शिक्षा और पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान दिया गया था। यह बहुत दिन तक चला है, बाद में जा कर के वह बंद हो गया। मैं अन्य न्यूज़पेपर की बात करना चाहता हूँ। जनशक्ति जो है कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा यह इस्टेब्लिश किया गया था। यह आपको पटना में इस्टेब्लिश्ड है। आपको बतला दें, जो एमएलए फ्लैट है उसे के बगल में अदालतगंज है। इसमें भी मुझे लिखने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रभात खबर है, इसमें भी काफ़ी, यह तो हाल की है प्रभात खबर, इसमें भी लिखने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। दैनिक भास्कर है। और आपको सन्मार्ग है, सन्मार्ग में भी लिखने का मुझे अवसर मिला है। देववाणी जो है मुंगेर से, यह बहुत ध्यान देने योग्य है। अखई कम आरा से निकलने का है। या आपको संस्कृत मैगजीन ऑफ बिहार है। देववाणी मुंगेर से, यह बहुत बढ़िया है। संस्कृत में बच्चे नहीं जानते हैं कि बिहार से कौन कौन से मैगजीन निकलती है, जबकि यह आपको वैदिक सभ्यता और संस्कृति का स्थल रहा है। और तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि अब तो नहीं निकलता है, लेकिन देववाणी जो है मुंगेर से निकलती है। और अखैकम आपको जो है आरा से निकलती है। संस्कृत मैगजीन है बिहार से जो निकलती है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और भी आपको बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं, ठीक है ना, मैगज़ीन्स हैं बिहार में, उसका नाम क्या है, ठीक है ना, कब एस्टेब्लिशमेंट किया गया और कहाँ से पब्लिश्ड हुआ। तो प्रदीप डेली जो है हिंदी है, मैं आपको बताया हूँ। सर्चलाइट के साथ-साथ ये भी निकलती हिंदी में। 1947 से निकलती थी। प्रदीप पढ़ने का मुझे बचपन से बड़ा शौक था। प्रदीप और सर्चलाइट एक ही जगह से निकलती थी, जहाँ से आजकल बुद्ध मार्ग में अवस्थित है, स्टेशन के पास है। और यह जो है आपको बतला दें, अब हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स निकलती है। मैं आपको बता रहा हूँ, नवीन भारत जो है डेली है, 1948 में है, पटना से निकलती है। विश्वमित्र जो है डेली है, पटना से ही निकलती थी 1948 में। आत्मकथा डेली है, आपको 1970 में पटना से ही निकली है। और बेगूसराय टाइम्स जो है 1981 में निकलती थी, बेगूसराय से। पाटलिपुत्रा टाइम्स जो है 1985 में निकली, पटना से निकलती थी। यह पाटलिपुत्रा टाइम्स मूर्धन्य विद्वान और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के 3 बार हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के द्वारा यह निकाला गया था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के द्वारा, जगन्नाथ मिश्र जी के द्वारा यह निकाला गया था। यह केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व
केंद्रीय मंत्री एवं 3 बार यह मुख्यमंत्री रहे, या 3 बार जो हैं आपको मुख्यमंत्री रहे बिहार के। तो इनके द्वारा यह निकाला जाता रहा है पाटलिपुत्रा टाइम्स 1985 में। और यह जो है संजोग से इनको कंप्यूटर की शिक्षा, कंप्यूटर गुरु के रूप में मैं इनके साथ रहा, मैं पढ़ाया भी, कंप्यूटर सिखाया भी। और कई इनकी जो किताबें थी, यह आपको लगभग 20 से 22 किताब इन्होंने लिखी है, जो काफ़ी मोटी, इतनी मोटी मोटी होती थी। और उसमें 4 किताबों के समीक्षा लिखने का भी मुझे गौरव प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है ना। अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये बहुत ही शिक्षा के क्षेत्रों में इनका कीर्तिमान रहा है। अमृत वर्षा जो है, अमृत वर्षा से भी मेरा बहुत ही लगाव रहा, इसमें भी कई बार लिखने का मौका मिला। 1987 में पटना से पब्लिश होता था। पंत भवन जो बहुत हड़ताली मोड़ से ज़्यादा जाना जाता, वहीं पर था, बेसमेंट में यह था। मौर्य विहार जो है, जो आपका आपको संध्या में निकलती थी, संध्या पत्रिका के रूप में 1988 में पटना से निकलती थी। वह संध्या प्रहरी डेली था 1992 में पटना से। दैनिक जागरण डेली 2000 में से एस्टेब्लिश हुआ। संजोग से 2000 से ही इसमें मेरी आर्टिकल और काफ़ी इससे लगाव रहा। पटना में एस्टेब्लिशमेंट है, दैनिक जागरण में कई आर्टिकल मेरी निकली है। ठीक है ना। उसके बाद यह जो है आपको दैनिक जागरण, जो दैनिक भास्कर आया 2013 में, पटना से निकली है। मैं आपको आगे बता देता हूँ, हिंदी मैगजीनों में बिफोर इंडिपेंडेंस का भी लिस्ट आपको बता देता हूँ, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बता दूँ। बिफोर इंडिपेंडेंस में क्षत्रिय पत्रिका मंथली था 1981 में पटना से। लक्ष्मी मंथली था 1903 में आपको पटना से। बालक है मंथली 1926 में पटना से। युवक मंथली है 1929 से। आपको भूखे जो है मंथली आपको 1933 में पटना से। आरती मंथली 1940 से। और उसी तरह से इंडिपेंडेंस के बाद है पराजित है मंथली 1946 से। ज्योत्सना मंथली 1948 में। अवंतिका जो है मंथली 1952 में पटना से। पताल है आपको 1952 में पटना से। अवकाश है फोर्टनाइटली है 1979 में। और जनमत जो है मंथली 1981 में पटना से। मैं आपको मास कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। मास कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मास कम्युनिकेशन जो है आपको पॉपुलर रहा है बिहार में। और यह जो है आपको इसमें टेली कम्युनिकेशन आता है। टेली कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर आपको कई लेवल में है। पर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी रहा है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2018-19 में यह जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और इसका हम बता रहे हैं जो 54 था 2060 से 63 में 63 हो गया आपको 2018 में। टेल डेनिसिटी जो है आपको या जो है आपका करीब करीब टेलीफोन पर 100 पॉपुलेशन पर यह जो है इसकी आपको प्रचार प्रसार हुआ। और 100 पॉपुलेशन पर एक टेलीफोन उपलब्ध करा गया। इसमें भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का बहुत बड़ा हाथ है। और यह BSNL जो है सो आपको यह 38 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती थी। और यह जो है जिसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, अदर टेलीकम्युनिकेशन है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया और भी अन्य है। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 में टेली डेनिसिटी जो है, टेल डेनिसिटी जो हम कर रहे हैं रूरल एरिया में थोड़ा कम है हम लोगों के यहाँ, जो 44 है। और अर्बन में हम लोगों का इसका 221 है पर 100 पॉपुलेशन इन द ईयर 2018 में है।
मैं आपको बता रहा हूँ रेडियो स्टेशन का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। रेडियो स्टेशन में फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो यहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ है पटना में 26 जनवरी 1948 में, मीन्स देश के आज़ादी के बाद यह जो है एक साल बाद हुआ। यह जो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे और श्री आपको श्री बाल सीताराम जो थे फर्स्ट डायरेक्टर इस स्टेशन के थे, तो यह बहुत बड़ी बात है। उसके बाद यह आपको मीडियम वेव रेडियो भी स्टेशन शुरुआत किया गया पटना से, भागलपुर से, दरभंगा से, विविध भारती है वहाँ से शुरू किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ इससे कई लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, अंगिका, मैथिली और भोजपुरी का भी प्रसारण होते रहा। 8 ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन इन बिहार में है। लोहा सिंह मोस्ट फेमस प्रोग्राम रहा जो आपको सभी जगहों से प्रसारित किए गए, और उसमें आपको मैं बतला देता हूँ आकाशवाणी का प्रोग्राम जो था बहुत फेमस रहा, जो चौपाल का कार्यक्रम था। चौपाल का कार्यक्रम कृषक लोगों के लिए शाम को दिया जाता था। नरी जो गात जो है वो भी बहुत फेमस रहा है, नारी जो गात, और शिशु महल भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन चौपाल का गांव-गांव के किसान भाई जो हैं वह जो हैं बहुत प्रसिद्ध थे, बुद्धन भाई वगैरह, गीता बहन वो सब आती थी और यह कार्यक्रम होता था। 6 एफएम रेडियो स्टेशन बिहार में आपको, जिसमें से 3 जो है पटना में है, 1 मुजफ्फरपुर, सासाराम और पूर्णिया में है। मैं आपको बता रहा हूँ दूरदर्शन का केंद्र, फर्स्ट दूरदर्शन का केंद्र जो है आपका केंद्र रहा है आपको मुजफ्फरपुर में 14 अगस्त 1978 में। यह ध्यान रखिएगा कि मुजफ्फरपुर में यह फर्स्ट रहा 14 अगस्त 1978 का, यह ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 13 अक्टूबर 1918 को 1980 का उद्घाटन इसका हुआ, और यह जो है मैं आपको बता रहा हूँ दूरदर्शन केंद्र का इनॉग्रेशन हुआ 13 अक्टूबर 1980 को, लेकिन यह जो है केंद्र का सेटअप मुजफ्फरपुर में 14 अगस्त 1978 का ही हो चुका था। और यह जो कलर ब्रॉडकास्टिंग वाज स्टार्टेड फ्रॉम पटना 1982 का। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और यह धीरे धीरे पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा और सब जगह पर इसको एक्सपेंड किया गया। 5 हाई कैपेसिटी ट्रांसमीटर लगाया गया। इम्पोर्टेंट दूरदर्शन केंद्र ऑफ बिहार में से पटना आया, कटिहार आया, मुजफ्फरपुर आया। बिहार में अभी 26 लो कैपेसिटी ट्रांसमीटर अवेलेबल है। दूरदर्शन के अलावा बिहार में बहुत सारे प्राइवेट टेलीविज़न है, महुआ है, सुदर्शन है, साधना न्यूज़ है, हमार टीवी है और बहुत सारे। पोस्टल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, पोस्टल सर्विसेज जो है हमारे स्टेट कैपिटल में इसका बहुत बड़ा केंद्र है, और यह 1990 से 91 यह जो है प्राइवेट कुरियर सर्विस भी यहाँ पर बहुत शुरुआत किए गए। बिहार में आपको बता रहे हैं 166 कंट्रीज जो है जो आपको फॉरेन पोस्टल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, 166 देश जुड़े हुए हैं। नेशनल टेलेक्स सर्विस जो है यह मेजर सिटी ऑफ बिहार से प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसके सब्सक्राइबर के द्वारा मैसेज भेजे जाते हैं पूरे आपको कंट्री के पूरे एवरी नूक एंड कॉर्नर में। चलिए, मैं आज इतना बताए हैं टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित। जय हिंद, जय भारत।